बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो राज थे जिनके बारे में सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहा करते थे कि मेरे सीने में बहुत राज दफन हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए कि वो राज मैं उगल दूं और सबके सामने रख दूं। तो आज उन्होंने अपना फाइनल कार्ड खेल दिया है और अब उनका खेल जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने इस तकरीर के ज़रिए PDM की पूरी तहरीक पर भी हमला किया है। अब PDM में शामिल बाकी जमातों का तो मसला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी पार्टियाँ शामिल हैं, तांगा पार्टियाँ जिनके काउंसलर भी कोई नहीं है, और कई ऐसी पार्टियां जिनके नाम भी आपको मालूम नहीं होंगे। अगर आप अभी भी किसी अपने जानने वाले को या खुद आप बता दें, या आप जो वीडियो ये सुन रहे हैं आपके करीब कोई बैठे तो उनसे पूछ लें, किसी इवन के आप किसी सहाफ़ी को फ़ोन करके पूछ लें कि 11 जमातों के वो आपको नाम बता दें कि PDM में शामिल 11 जमातें कौन सी हैं, तो 99% लोगों को नहीं पता होगा। जर्नलिस्टों में भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़ियों में भी नहीं पता होगा 99% सहाफ़ियों को कि 11 जमातें कौन सी हैं, क्योंकि बहुत सी तो तांगा पार्टी है जिनके काउंसलर भी नहीं हैं। 3 पार्टियाँ रेलिवेंट हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान। और अब आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के लिए फैसला कौन मरला है कि पीपल्स पार्टी इस पर क्या करती है। मुआवजा भी करेंगे आगे चल के ज़रा इनकी तकरीर का, लेकिन इसमें हम सिर्फ सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर की बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए, जैसे वो गरज रहे थे, बरस रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि वही बीमार शख्स है जिसके बारे में ख्वाजा हारिस साहब अदालत में आकर बताते थे कि उनको छोटी बड़ी ज़ाहिरी पोशीदा 17 अमराज हैं, 12 अद्वियात खाते हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि एक दिन भी वो जेल में रहे तो खुदा न खास्ता वो फौत हो जाएंगे। जिनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बयान हल्फी मांगा गया था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब बयान हल्फी दें कि उनको मंगल के दिन तक खुदा न खास्ता मौत नहीं आएगी। जिस तरह से वो जोर लगा रहे थे, नहीं लग रहा था कि वो दिल के मरीज़ हैं। इतनी बार उनको हार्ट अटैक हुए हैं, क्योंकि मरीम साहिबा के जो बयान हैं उनके मुताबिक तो उनको 7 से 10 मरतबा तकरीबन हार्ट अटैक हो चुका है। उनके ओपन हार्ट सर्जरीज कई हो चुकी हैं, कई जो है वो स्टेंट डाले जा चुके हैं। तो ये बड़ी लंबी उनकी हिस्ट्री है, जो बीमारियों की ज़ाहिरी और पोशीदा छोटी बड़ी 17 बीमारियों की तफसीलात बताई गई थी। लेकिन जिस तरह से वो गरज रहे थे, बरस रहे थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि दिल का जो है वो मरीज़ बात कर रहा है। उसके बाद उनकी अगर आप ये, वैसे तो उनकी ये तकरीर है एक तरह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मुआहदे में लिखा हुआ था कि कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो इस जो जलसा है उससे खिताब नहीं करेगा। और उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही थी। फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, और हैरत तो इस बात की हो रही थी कि उनको अवाम का बड़ा जो है वो दर्द सता रहा था कि जी अवाम की हालत बहुत ख़राब हो गई है। काश कि वो ये भी बता दें कि जब से वो सियासत में आए हैं, और चलें सियासत में आने को भी छोड़ दीजिए, जब जब वो हुक्मरान रहे हैं तो उनके 3 अदवार में, जब जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं तो उन 3 अदवार में जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस दौरान उनकी औलाद के असासे और जायदादें कितनी बड़ी हैं, और जिनके ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उनके असासे और जायदादें कितने बड़े हैं। आज नवाज शरीफ सियासत में आने से पहले क्या थे और आज क्या हैं, और जब जब इनको इक़्तिदार मिला उस दौरान अवाम के असासे और जायदादों में कितना फ़र्क आया, कितने बड़े। तो उनको लोगों के तो बाल बच्चों का बड़ा आज दर्द सता रहा है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए किया, करप्शन की, लूटमार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और पैसा उनको जो है वो बाहर शिफ्ट करके दिया, और उन्होंने बाहर असासे और जायदादें बना ली हैं। और आज वो असासे और जायदादें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, जिसके हलाल के उतने ज़ाहिर है वही जस्टिफाई कर पाता है। मौलाना फजलुर रहमान की वो बहुत ज़्यादा खुशामद करते रहे। ज़ाहिर है इस वक्त उनके इस सारे बयानिए में अगर कोई दिलो जान से उनके साथ खड़ा है, जिसका क्राउड रेंट पर अवेलेबल है, तो वो फजलुर रहमान साहब ही हैं। उसके बाद 20,000 तनख्वाह वालों लोगों की बहुत फिक्र थी। उनके अपने जो 20,000 रुपये के मुलाजमीन थे, उनके अकाउंट से जो अब अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस निकल रही हैं, तो वो आप देख लें, वाकई जो उनके अपने मुलाजमीन थे 20-20 हज़ार पे, उनके तो वाकई उन्होंने बड़ी उनकी वेलफेयर की कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस की हद तक हैं, पैसे उनके अपने होते थे। उसके बाद आप अगर ये भी देखें कि जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया और जिक्र कर रहे थे, तो स्टेज पर बैठे हुए लोग जो हैं उनके चेहरे आपने देखे अगर आप उनके चेहरे देख लें दोबारा, जो फुटेजेस मौजूद हैं उनके मुताबिक, तो उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कितने नवाज शरीफ के बयानी के साथ हैं। सिवाय मरियम साहिबा के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, किसी के चेहरे पे इत्मीनान नहीं था, बल्कि परेशानी थी, और शदीद परेशानी थी उनके चेहरों के ऊपर। और नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो नारे लगे, वो कम अज़ कम मैं तो इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार हैं, जिनके इशारों पर जवान जो है वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जो लीड करते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के फ़ौज के कमांडर हैं,
और उनके बारे में जिस तरह के नारे लगाए गए, जिस तरह से नवाज शरीफ ने इश्तियाल दिलाए लोगों को, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कहा कि आप जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हों, और जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो ये नहायत ही शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। और ज़ाहिर है उनकी इस तकरीर का बहुत सी जगहों पर इंतज़ार भी किया जा रहा था। उसके बाद वो कह रहे थे जो डर गया वो मर गया, अब हमें नाम लेना होगा। तो पूछना उनसे ये है कि आपने आज ये 16 अक्टूबर को इल्ज़ाम लगाए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किए, उन्होंने धांधली करवाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। 800 और आज आप कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया। 814 दिन आप कहाँ मरे हुए थे आपके अपने मुताबिक? ये मैं कोई तज़हीक का मैं इस जुमला नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया। तो 814 दिन, 813 दिन तो वो मरे हुए थे क्योंकि वो डरे हुए थे। 813 दिन तो उन्होंने ये नहीं बताया, हमें कौम को ये नहीं बताया कि जनरल बाजवा ने धांधली करवाई है। आज 814वें दिन वो कह रहे हैं कि अब मैं नाम लूँगा क्योंकि जो डर गया वो मर गया। 814वें दिन आप नाम ले रहे हैं, और इस दौरान आपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट भी डाले। और क्यों नहीं आज आपने अगर कौम को बताना ही है तो आज आपने सच क्यों नहीं बता दिया कि जब आपने अपने रहनुमाओं को लंदन में बुलाया था तो वहाँ पर कुरान मजीद रख कर और आपने उनके कुरान मजीद पर हाथ रखवा कर क्या हलफ जो है वो लिया था और क्या बातें उनको बताई थी। उस वक्त ज़ाहिर है आपने सब बताया था कि आपको कैसे बाहर भिजवाया गया, किसका क्या किरदार था, क्या चीज़ें तय हुई थी। लेकिन अब आपने उन तमाम चीज़ों को वायलेट कर दिया और अब आप खुलकर पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की फ़ौज के खुलकर जो है वो आप मुखालिफ हो चुके हैं। और उसके बाद आपको 73 बरस याद हैं कि 73 बरस से फ़ौज ये कर रही है वो कर रही है, तो आप अपने उसमें खिलवाड़ क्यों नहीं शामिल करते कि कब कब आप किस तरह से फ़ौज के कहने पर आप क्या कुछ करते रहे। अभी आप 2013 के बाद ही देख लें, आप 2013 के बाद नहीं, सॉरी 2013 से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेमो गेट में आप किस तरह से पैंट कोट पहनकर और ख़ुद आप सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे थे। आज आपको बेनज़ीर याद है, आज आप बेनज़ीर का जिक्र कर रहे थे, जिस बेनज़ीर को आप अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, और जिस बेनज़ीर, आज आपको भुट्टो याद है, जिस भुट्टो को आप कहते थे कि वो जाली शहीद है और असल शहीद जनरल ज़िया उल हक हैं, और आज आप डिक्टेटरों को गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद डॉन लीक्स का जिक्र कर रहे थे, जब डॉन लीक्स हुआ था उसके बाद डॉन लीक्स के बाद कहते थे जी ये झूठ है, और फिर उसके बाद फ़ौज ने जो जो कहा वो करते रहे। आज कह रहे थे कि DGI-SPR का नाम लिए बगैर कह रहे थे कि रिजेक्टेड का वो ट्वीट का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त तो आप सर झुकाकर नौकरी कर रहे थे और उस वक्त आपने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर वो कहते हैं जी पनामा साजिश है, और इस साजिश के पीछे भी वो कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। इंतहाई मतलब हमाकत है, जहालत है। पनामा लीक्स जो आया वो आपको पता है दुनिया के कई मुल्कों के सरबराहान के नाम थे, कई मुल्कों की आम शख्सियात के नाम थे, और पूरी दुनिया में उसका शोर मचा। ऐसा नहीं था कि कोई एक डॉक्यूमेंट आया हो, कोई एक खबर लगी हो और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में जो है वो एक्शन हो गया हो। हाँ, एक खबर लगी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक्शन लिया गया था, वो था वो जो एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ थी, बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ थी खबर, उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया था। वो उस वक्त चौधरी निसार थे, तमाम चैनल्स ने कहा, तमाम चैनल्स के मालकान ने कहा, और उसका बोल के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन किया था और कार्रवाई की थी, और आज तक वो चीज़ें साबित नहीं हो सकी जिनके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया था। तो पनामा जो है वो तो एक हकीकत है, पूरी दुनिया में पनामा आया, और आपने तो खुद, आपको पता था कि पनामा आने वाला है। यही वजह है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए, और हुसैन नवाज़ ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह कहकर और बहुत सारे एतराफ़ात भी कर लिए, बहुत सारे एतराफ़ भी कर लिए। उसके बाद उन्होंने फ़ौज पे एक और हमला किया जब वो ये कहते हैं कि जनरल नियाज़ी ने सरेंडर किया, जो और ये तो पूरी फ़ौज पे ही हमला था। और ये दुश्मन हमारा, हमेशा दुश्मन हमारे का ये बयानी है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने बुज़दिली दिखाई थी, पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, और नवाज शरीफ ने इस तरह से फ़ौज के ऊपर जो है वो हमला किया। एक बार फिर वो नैब को कह रहे थे मुशर्रफ का कानून है, लेकिन जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म रहे तो उन्होंने इस नैब के कानून को ख़त्म नहीं किया था। वो कहते हैं जजेस से मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना भी आइन शिकनी है, तो फिर सबसे बड़े तो आइन शिकन आप हैं जिनकी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं। यानी आज तक किसी और की ऑडियो टेप मौजूद नहीं है, लेकिन इस ख़ानदान की ऑडियो टेप मौजूद है कि किस तरह से शहबाज शरीफ और सैफ उर रहमान कॉल्स करके और कह रहे थे मलिक क़य्यूम को, जस्टिस मलिक क़य्यूम को कॉल करके कह रहे थे कि बेनज़ीर को आपने इतनी सज़ा देनी है और आसिफ अली ज़रदारी को आपने इतनी सज़ा देनी है। नवाज शरीफ जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त सीटियाँ बज रही थी, हुल्लड़बाजी हो रही थी, और ये वो चीज़ है कि वो तो अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तो उनको साफ नहीं कहना चाहिए। खैर ठीक है, मैं आज तक उनका एहतराम में नाम लेता था,
मैं हमेशा जिसका भी नाम लेता हूँ वो साहब ज़रूर कहता हूँ, लोग बहुत एतराज़ भी करते थे, लेकिन अब जिस चीज़ पे वो उतर आए अब मेरा ख्याल है उनको इतनी इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं है कि उनके नाम के साथ साहब लगाया जाए। जिस तरह से वो खुलकर और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ सामने आ चुके हैं, और अल्ताफ़ हुसैन से भी मैंने आपको कहा है कि एक कदम वो आगे बढ़ रहे हैं। और अगर जब वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ौज के कहने पर तो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, आज जुर्रत करें वापस आएँ, उसी तरह पैंट कोट पहने जाएँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहें कि जी ये चीज़ें हैं, ये जनरल कमर जवेद बाजवा ने किया है, ये DGISI जनरल फैज़ हमीद ने किया है और ये हमारे पास सबूत हैं, तो आप जाएँ, आपकी पार्टी जाए, आपकी पार्टी करे ना जुर्रत, जाए आपकी पार्टी, कहें मरीम साहिबा को, कहें शाहिद खकन अब्बासी साहब को, कहें आपके वो जो ग्लैडिएटर्स हैं जो संभाले नहीं जाते, कहें उन्हें कि आप ये कोई एक दरख्वास्त बनाएँ और ले जाएँ। आजकल तो वैसे भी जस्टिस काजी फैसल साहब हर मामले में जो है वो खुद ही नोटिस ले लेते हैं, तो काजी फैसल साहब की अदालत में जो है वो ले जाएं ना, उन्हीं के पास चले जाएं, उन्हें कहें कि किसी और केस में जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने नोटिस किया खींच तान के, उन्हें कहें इसी तरह कोई मामला इस तरह के खींच तान के और सो मोटो में कन्वर्ट कर दें और बुला लें मियाँ नवाज शरीफ को कि आएँ जी आपने ये कहा है, तो आप इसके हवाले से हमें जो है वो सबूत फराम कर दें। और वहाँ जाके आप लंदन बैठकर और शेर बन गए हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं खड़े हो जाओ, फ़ौज से लड़ जाओ, डट जाओ, और ख़ुद और अपने बच्चों को और अपने समधी को वहाँ लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर आप में इतनी जो है वो गैरत है, आप में इतनी जुर्रत है, आप इतने बहादुर हैं, तो आएँ, फेस करें, आएँ, जाएँ सुप्रीम कोर्ट, आएँ और वहाँ पर खड़े होकर लोगों के साथ और लीड करें इनकलाब को, जो सो कॉल्ड आपका इनकलाब है। वहाँ बैठ के और गरजना बरसना आसान है लंदन बैठकर, और लोगों को जो है वो भड़काना फ़ौज के ख़िलाफ़ आसान है। मज़ा तो तब है कि आप वापस आएँ, अपने बेटों को लेकर आएँ, फ्रंट पे आएँ, लीड करें, पता चले आपकी जुर्रत और बहादुरी का। और काश कि आप ये भी बता देते कि कब कब आप फ़ौज के आगे झुककर भीख मांगकर और उनकी सपोर्ट हासिल करके आप इक़्तिदार में आते रहे, उनसे पैसे लेकर आप इक़्तिदार में आते रहे, कब कब आपने फ़ौज से फ़ायदे लिए, फ़ौज के कहने पे कब कब आपने जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें की। उस वक्त फ़ौज ठीक थी जब आप फ़ौज के जो है वो लाडले थे, और आज जो है वो फ़ौज, क्योंकि फ़ौज ने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी थी जब आपने जनरल कमर जवेद बाजवा को पैगाम भेजा था कि पनामा की GIT में ISI और MI के नुमाइंदे आप शामिल ना करवाएं और हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात में फ़ौज के नुमाइंदे शामिल ना हों। और क्योंकि फ़ौज के नुमाइंदे शामिल हुए, क्योंकि आपकी करप्शन, लूटमार और चोर बाजारी और बददयानती और झूठ आपका पकड़ा गया, तो इसलिए अब आपको पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पसंद नहीं है। और क्योंकि फ़ौज ने अब जो है वो मुदाखलत नहीं की और आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बचाया इश्तिहारी होने से, और आपको साबित अदालत से नहीं बचाया इश्तिहारी होने से, तो इसलिए आप जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। तो बाकी भी इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब देखना ये होगा कि PDM के बाकी जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, उसका इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, वो किस हद तक इसको सपोर्ट करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।